हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जितने भी जो है वो टॉपिक बनता है टोटल हम डिस्कस करेंगे। एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, तो ये तीनों जो है वो चैप्टर हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो ये आपको स्पेशल जो है वो सीरीज चलाया जा रहा था। बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसको देखते हुए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो था आपका स्टार्ट किया था अरिहंत पब्लिकेशन का न्यू बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ यानी कि 109 एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे डेटा ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले चैप्टर 1 से 9 तक जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है आपका एम एस वर्ड। ठीक है, तो एम एस वर्ड के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सूट है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एम एस वर्ड क्या है। तो एम एस वर्ड जो है वो है यह एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है। तो कुल मिलाकर एक शब्द है वो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .doc होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो है आपका .docx, ठीक है, docx है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं किसके द्वारा। तो किया जा सकता है आपका स्टार्ट मेनू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश बार बार प्रयुक्त कमांड्स को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है कौन। तो यह कराता है आपका स्टैंड टूल बार, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार करवाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या कहलाता है। तो लिस्टिंग जो है वो क्या है, तो वो है आपका मेनू है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है कौन क्या। तो मेनू पर प्रत्येक जो है वो एक विशेष कार्य करता है वो है आपका कमांड करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मेनू में डैश की लिस्ट होती है किसका। तो मेनू में लिस्ट होता है कमांड्स का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि वर्ड में किस शब्द पर डैश क्लिक किया जाता है यह सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ड में किस शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्ट हो जाता है वो है आपका 2 बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एमएस वर्ड में स्टेटमेंट या अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। तो स्टेटमेंट या अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है आपका, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, यू अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो कट कॉपी पेस्ट करने के लिए सिलेक्ट मेनू है एडिट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि जब आप किसी जानकारी को कट कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है। तो वह मिलता है आपका, ठीक है, क्लिप, ठीक है, क्लिप बोर्ड में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रयोग किया जाता है आपका कट एंड पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा। तो वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एम एस वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि एम एस ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एम एस वर्ड से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है, पहला है पेज लोडर, तो ये संबंधित है। दूसरा आपका एंटीवायरस, तो ये संबंधित नहीं है, ठीक है, बाकी सभी है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है किसका। तो ये प्रयोग किया जाता है आपका इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको बांटने का विधि को कहा जाता है पेज ब्रेक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट्स के शीर्षक पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है आपका हेड एंड फुटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेडर एंड फुटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो क्या होता है? तो ये होता है आपका फाइल सेंड टू मेल, ठीक है, रेसिपिएंट में जाए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती है? तो ये बनाया जाता है आपका वो है डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो क्या होता है? तो पहली बार सेव करते हैं तब क्या होता है ये बताना है। तो वो है आपका इसे पहचानने के लिए एक नाम प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त कथन है कि फाइल मेनू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके सिलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ठीक है वर्ड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर में एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रिव्यू के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो कंप्यूटर में टास्क बार स्थित होता है आपका स्क्रीन के निचले भाग पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में जो पोजीशन दिखाने का कार्य करता है वो है आपका कर्सर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई तो क्या होता है? तो यदि सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तो क्या होता है? तो होता है आपका कि फाइल में किए गए परिवर्तन स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं? तो वो है आपका 1 और 2। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तब क्या होता है? तो वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तब पेज पर मार्जिन बदल जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि डैश टाइप्ड कैरेक्टर्स का अपीयरेंस है क्या? तो टाइप कैरेक्टर्स का अपीयरेंस जो है वो है आपका साइज है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन्स पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है? तो जस्टिफिकेशन अलाइन करता है वो है आपका जस्टिफाइड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन को किसी भी तरह का हो? तो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लेफ्ट जस्टिफाइड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति कौन देता है? तो दाईं ओर खिसकाने का अनुमति देता है आपका एकल इंडेंट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है? तो पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप जो होता है वो होता है आपका पेज लेआउट और ओरिएंटेशन में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्यूमेंट में शब्द जो ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता डैश कमांड्स का प्रयोग कर सकता है किसका? तो यह प्रयोग कर सकता है आपका फाइल एंड रिप्लेस का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्पेशल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाता है? ठीक है, तो स्पेशल चेक जो है वो गलती का पता लगाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 टुडे इज़ अ रेनी अ डे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ड डैश फीचर कुछ स्पेलिंग कैपिटल अक्षरों का व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। तो क्या है? तो वो है आपका ठीक है ऑटो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे डैश में भी अंडरलाइन दिखती है कैसे? तो वो अंडरलाइन दिखता है आपका वो है लाल अंडरलाइन दिखेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो यह प्रयोग किया जाता है आपका हाईलाइट एंड डिलीट का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो वो है आपका कौन? तो मेल लर्ज है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी क्या है। तो इसका जो कुंजी है वो है आपका Ctrl+F है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी डॉक्यूमेंट्स की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+End है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए प्रेस किया जाता है किसका। तो ये प्रेस किया जाता है आपका Ctrl+E का प्रेस किया जाता, सॉरी Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्ट क्या है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो है आपका कट कमांड के लिए वो है Ctrl+X है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, Ctrl+ होम कुंजी के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट्स के पहुंच जाता है कहाँ पे। तो ये पहुंच जाता है आपका आरंभ में पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पर हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कुंजी एक साथ दबाया जाना चाहिए। तो वो दबाया जाना चाहिए आपका Ctrl+Space बार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 2 का हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन नंबर 2 दिया है यानी कि सी होगा। Ctrl+Shift+Z ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 48 है कि Ctrl+F12 का उपयोग से खुलता है क्या। तो Ctrl+F12 का उपयोग से खुलता है ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ड में पिछले एक्शन को रिसीव करने के लिए क्या किया जाता है। तो वर्ड में पिछले एक्शन को रिसीव, ठीक है, रिवर्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका अनडू कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, दिया गया है कि किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव या क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या। तो सेव या क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+W का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग, ठीक है, पहला जो हुआ टॉपिक समाप्त कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका MS एक्सेल के बारे में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है, BSPCL, SSCGD, NTPC, ये सभी एग्जामों को देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था सीरीज। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन बुक था, उससे हम लोग चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हैं कंप्यूटर का। ठीक है, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी रूटी अगर होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या जिस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपना राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, MS एक्सेल के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि डैश सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रॉज और कॉलम्स कर व्यवस्थित करने देता है क्या। तो यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बिलिंग अकाउंट को ट्रैक देख रेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे। तो प्रयोग करना चाहेंगे आपका स्प्रेडशीट का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 एक्सेल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह होता है। तो यह संग्रह होता है आपका वर्कशीट का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है। तो फाइल खोलने और बंद करने के लिए एक्सेल में किस बार का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टाइटल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका फाइल नेम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका वो है ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करके एक नया नाम टाइप करें। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह ठीक है एलाइन होता है। तो एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह एलाइन होता है। तो हो जाता है आपका राइट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सेल सेल टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट करता है क्या। तो एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट करता है। तो ये डिफ़ॉल्ट करता है आपका लेफ्ट अलाइन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों को रेंज में कंटेंट या एग्जिबिट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को क्या करना चाहिए। तो प्रयोक्ता को करना चाहिए कि सेल सेलेक्ट, एडिट चुने और क्लियर सेलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि एमएस एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है। तो अंतिम बार जो कहलाता है स्टेट बार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश एक टेक्स्ट है जिसमें आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 फूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर क्या होता है। तो वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर होता है वो होता है आपका, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सेल में ठीक है एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। तो डिस्प्ले करने का कार्य करता है फॉर्मूला बार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है इक्वल सम B1 ठीक है रेशियो ठीक है B10 किसका एक उदाहरण है। तो ये जो दिया गया है ये किसका उदाहरण है, तो वो है आपका फार्मूला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेल में एक फार्मूले का परिणाम होता है क्या। तो सेल में एक फार्मूले का परिणाम होता है वो होता है आपका वैल्यू होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सेल में प्रोग्राम्ड फार्मूले का एक अन्य नाम क्या है। तो एक्सेल में प्रोग्राम ठीक है प्री प्रोग्राम फार्मूले का जो एक अन्य नाम है वो होता है आपका फंक्शन होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। तो एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है वो है आपका पैराग्राफ है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी विशेष विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों को डायनेमिकल गणना कर पाता है क्या। तो वो है आपका डायनेमिकल गणना कर पाता है वो है आपका फार्मूला एंड फंक्शन, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिया गया कि सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल डैश फंक्शन है जिससे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने के एक्सेल का एक योग डिस्प्ले करता है। तो होगा आपका ठीक है सम है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक्सेल डैश फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है किसका। तो है आपका काउंट का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा मीन ठीक है मीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें एक अक्षर एक हाइफन स्पेस होता है उसे माना जाता है क्या। तो उसे माना जाता है वो है आपका टेक्स्ट माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज होता है वो होता है पंक्ति एंड स्तंभ के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि वर्कशीट में बेसिक यूनिट जिसे आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका सेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में से प्रत्येक सेल में अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका सेल का रो कॉलम लेवल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सेल में बहुत सी वर्कशीट जो सिलेक्ट करने के लिए वर्कशीट टैब के क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग भी किया जाना चाहिए किसका। तो यह प्रयोग किया जाता है आपका कंट्रोल का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश सेल 2 या अधिक सेलों को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है क्या। तो वो बनाता है आपका मार्जिंग बनाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। तो एक्सेल में सेल की पहचान करने का काम करता है वो है आपका एड्रेस करता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट में डाटा को ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या। तो ग्राफिक एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है वो आपका चार्ट का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी भी चार्ट का वह भाग है जिसमें डाटा को चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका प्लॉट एरिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में किस चार्ट में ग्रिड लाइनें हो सकती है। तो ग्रिड लाइनें हो सकता है किस में, तो पाई चार्ट में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है आपका ठीक है ग्रिड लाइन्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल के मूव करने के लिए कुंजी प्रेस करें क्या होता है। तो ये होता है आपका होम होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सारणी में एक पूरी रो चुनने के लिए किया जाता है प्रयोग क्या। तो प्रयोग किया जाता है आपका शिफ्ट प्लस स्पेस को क्लिक कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन देता है। इसका सुविधा देता है आपका सिंबल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया कि एम एस एक्सेल में सिंबल का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो सिंबल का प्रयोग किया जाता है आपका फॉर्मूला के सेल रेफरेंस को अलग करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला अगला जो टॉपिक है वो है आपका, तो एम एस एक्सेल जो था उन्होंने समाप्त कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है आपका एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल और एम एस आउटलुक, ये तीनों जो है वो मर्ज किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने में सॉफ्टवेयर दर्शाता है, तो सॉफ्टवेयर दर्शाता हुआ है आपका एम एस पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका प्रोग्राम करके स्केच के प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है, तो स्क्रैच के से प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है वो है आपका, ठीक है, क्या है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है वो है आपका स्लाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहा जाता है, तो पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को कहा जाता है स्लाइड पेन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है क्या, तो बाहरी रूपरेखा होती है वो होती है आपका आउटलाइन भाग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि स्लाइड लेआउट चुनने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है किसका, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका लेआउट गैलरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिससे पहले से ही फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होते हैं, तो क्या होता है, वो होता है आपका टेम्पलेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पर मार्जिन होते हैं आपका 4, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी विशेषता, ठीक है, टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है जिससे छपे हुए पृष्ठ पर टेक्स्ट वर्टिकल सेंटर में होता है, तो वर्टिकल सेंटर में होता है वो आपका वर्टिकल सेटिंग है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन स्लाइड में थंबनेल जैसी एक आवश्यक रेजिंग स्लाइड होता है, तो रीअरेंजिंग जो है रीअरेंजिंग स्लाइड होता है, तो होता है आपका स्लाइड सॉर्टर होता है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि थंबनेल के रूप में, ठीक है, थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका स्लाइड सॉर्टर है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि प्रेजेंटेशन को भी कहते हैं क्या, तो प्रेजेंटेशन को कहा जाता है स्लाइड शो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड पर राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला डैश मेनू एक शॉर्ट मेनू बन जाता है क्या, तो बनता है आपका पॉपअप बन जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ठीक है, प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है, तो इमेजों की एक श्रृंखला कहलाती है सॉलिड शो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, स्लाइड शो कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश टेक्स्ट और कंटेंट्स को अप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट क्या है, तो है आपका एनिमेशन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया गया कि प्रेजेंटेशन एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रेस करना चाहिए, तो प्रेस करना चाहिए वो है आपका Ctrl+M का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि क्विक एक्सप्रेस टूल बार में ऊपर जो डैश बटन होता है आपके रिसेंट कमांड या एक्शन को कैंसिल कर देता है किसके द्वारा, तो ये कर देता है आपका वो है आपका अंडू बटन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि आप डैश चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है किसके लिए, तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है प्रिंट होने से डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा उसके पहले देखने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, दिया गया कि रिलेशन डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इन्फॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका टेबल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो इसमें विषम क्या हो जाएगा, तो इसमें जो विषम हो जाएगा आपका कीबोर्ड हो जाएगा, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, ये सभी क्या है तो एप्लीकेशन है। कीबोर्ड क्या है तो एक जो है इनपुट है यानी कि हार्डवेयर है, ठीक है, और इनपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एमएस आउटलुक क्या है। तो एमएस आउटलुक जो है वो है आपका 2 और 3 दोनों हो जाएगा, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ये दोनों है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर से 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से ईमेल क्लाइंट कौन सा है। तो ईमेल क्लाइंट जो है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग इसमें इस चैप्टर में 3 टॉपिक दिया गया था, ठीक है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, तो तीनों हम लोग कवर कर लिए इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।